हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं नीति टैरो कार्ड रीडर रेकी ग्रैंड मास्टर अपने चैनल टैरो विथ यूनिक स्पिरिट पे आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज। जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में बोला था, आपके पार्टनर की रीडिंग की थी और आपके लिए रीडिंग नहीं की थी। देखिए, ये रीडिंग ऑल साइन रीडिंग होगी, सबके लिए रीडिंग होगी, मेल फीमेल सबके लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, आपको जब भी मिलती है तब ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है, आपके लिए ही है। मे बी इसमें दी गई गाइडेंस भी उस टाइम आपके लिए होगी, इसीलिए आप जब भी आपको रीडिंग मिलती है, आपको रेजोनेट होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रीडिंग को क्लेम कीजिए और उसको कहते हैं ना, एनर्जी जो भी गाइडेंस आपको मिली है, आप लाइक करके अगर उसको एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं तो वो चीज़ें जल्दी आती हैं हमारी लाइफ में, तो इसलिए लाइक करना ज़रूरी होता है। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी एनर्जी देखेंगे यहाँ से, आपके पार्टनर की, आपकी क्या है फीलिंग्स, क्या एनर्जी है, ओवरऑल क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। आपके लिए रीडिंग इस टेक्स्ट से, आपके पार्टनर के लिए रीडिंग इस टेक्स्ट से। यहाँ से आपके पार्टनर का सोल का मैसेज लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रात में, और क्या रात में या दिन में जो भी है। सोल तो देखिए दिन रात साथ में रहती है, तो इसका मैसेज हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। आपकी पार्टनर की सोल का मैसेज यह है, आर्कएंजल माइकल के गाइडेंस मैसेज, इनको भी हम रीडिंग के बाद में लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप दोनों की। देखिए, ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट हो, आपको जितनी भी रीडिंग रेजोनेट होती है उतनी वो पार्ट आपके लिए ही है, क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशन होती हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। और जर्नी के मैं बता दूं, ये स्पेशली मेरी रीडिंग होती हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी पर हैं तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी। आपके लिए 3 कार्ड देखते हैं सबसे पहले कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है व्यूअर्स के। आप प्रे कर लीजिए 1 सेकेंड। देखिए, रीडिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है और खांसी आ गई मुझको। ऐसा होता है मेरे साथ, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मेरे साथ ना खांसी स्टार्ट हो जाती है, मे बी एनर्जी कनेक्ट होने लगती है। हमारे व्यूअर्स बहुत उत्सुक हैं जल्दी से जानने के लिए कि क्या है लाइफ में। देखिए, नई साल लग गई है, आई होप आपकी लाइफ में भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। आपकी लाइफ से भी जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं, कार्मिक चीज़ें हैं, वो जल्दी से रिलीज़ हों, आप जर्नी पर आगे बढ़ें, ऐसी मैं प्रे करती हूँ। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हेल्थ भी अच्छी रहे, ओवरऑल आपकी ये 2024 अच्छा जाए, क्योंकि ये है शनि का। देखिए, अभी मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे मैंने बोला ना, इस 2024 में आपकी दिखाई दे रही, मुझे हो रही है हमारे व्यूअर्स की। चलिए एंजल्स, बताइए, जल्दी से बता दीजिए 3 कार्ड में हमारे व्यूअर्स के माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। ओहो, 2 तो आ ही गए हैं। यस, माइंड में क्या चल रहा है, माइंड का ही कार्ड आ गया है। सोर्स की एनर्जी आ गई है, जैसे मैंने कहा था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो देखिए, ये माइंड के लिए आ गए हैं आपके 3 कार्ड। तो मैं बता रही हूँ कि माइंड में आप जो है न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं। डेफिनेटली नया साल आ गया है, तो न्यू बिगनिंग, नई चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं कुछ नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है, अपनी ही लाइफ में कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करना भी हो सकता है। जिस भी फील्ड में है उस चीज़ में कुछ और अच्छा करने के बारे में आप सोच रहे हैं, और आपने सोच लिया है कि इस 2024 में वो आप करके ही रहेंगे जो भी आपने प्लान किया है। और उसके लिए अब आपने सोच लिया है किसी की भी नहीं सुननी है, आपको जो करना है मतलब करना है। आपको लगता है कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, आपने जिस भी दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोचा है वो आपके लिए अच्छा। 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, देखिए बच्चों का शोर बाहर से आना स्टार्ट हो गया है, मैंने रीडिंग स्टार्ट की है। ऐसा होता है कि कभी
शोर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, चलिए कोई बात। देखिए यहाँ रीडिंग में जो काला धुआं निकल रहा है, मे बी हमारे व्यूअर्स की कुछ एनर्जीज़ होंगी जो रिलीज़ हो रही हैं, आप कैंडल में से देख सकते हैं। तो जो रीडिंग में जो मैं बता रही थी कि आपने 2024 में आपने सोच लिया है कि आपको जो करना है वो आप करेंगे, उसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ जाएं, किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े, मे बी फैमिली हो सकती है, या खुद के ही अपने रूल्स को ब्रेक करना पड़े। जो आप पहले थिंकिंग पैटर्न आपका था, उस चीज़ों को छोड़कर आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते नज़र आ रहे हैं, नई नई चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नई, मैं कह रही हूँ हर फील्ड में, आप चाहे फाइनेंस की तरफ हो, चाहे हेल्थ की तरफ, हेल्थ इश्यूज़ रहते होंगे तो आपने सोच लिया है कि इस 2024 से मेरे को अपनी डाइट पर, हेल्थ पर मुझे ध्यान देना है। कितना ओवरऑल आपने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का जैसे कमर कस ली है कि अब कोई भी कुछ भी कहे, मुझे अपने आप की ग्रोथ करनी है, अपने आप को चेंज करना है। और आप चाहते हैं अब पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना, क्योंकि आप बार बार 2023 में बार बार आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट की चीज़ें, पास्ट के कुछ थिंकिंग पैटर्न आपके रोक लेते थे। कभी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कभी कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जीज थी जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती थी, और अब बार बार पीछे मुड़ जाते थे। आगे बढ़ते बढ़ते आप पीछे मुड़ जाते थे। चाहे वो अपने पार्टनर से कुछ लोग मूव ऑन करना चाह रहे थे, वो भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो बार बार पलट के अपने पार्टनर के पास बार बार पीछे पलट पलट के चले जाते थे उनसे प्यार मांगने, तो वो आप लोग हमारे व्यूअर्स जैसे अब आपने कमर कस लिए कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने ऊपर ही ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ करनी है, बहुत भाग लिया सबके पीछे। तो अब आप किसी के पीछे भागना आपने बंद कर दिया है, अब आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, और आपने ये डिसीज़न लिया है, शॉर्ट्स का कार्ड है, आपने डिसीज़न लिया है सेल्फ ग्रोथ का। जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि आपने कमर कस ली है कि अब आप अपने लिए ही काम करेंगे, तो आपकी अपनी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हमारे व्यूअर्स या तो अभी भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल पर्सन देख रहे हैं मेरी रीडिंग, आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। आपको इस जर्नी के बारे में पता है, आपको ओवरऑल पता है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जानकारी आपको इस फील्ड में हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी आप ग्रोथ की तरफ हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ 2024 में भी आपकी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि आप बड़ी, कहते ना, आपको जब चीज़ें समझ आ गई हैं तो आप बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ें आपने सोचा तो है कि अब कोई भी कुछ भी कहेगा मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन माइंड में आपने ये भी सोच लिया कि कैसे बढ़ना है, मतलब ऐसे ही नहीं बढ़ना है, बैलेंस करके चीज़ों को सोच के समझ के जानकारी लेके। देखिए बच्चों का शोर बढ़ गया है, हवा अच्छी चल रही है यहाँ पर, इसलिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सी हमारे व्यूअर्स जो हैं, कुछ अगर प्रेगनेंसी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ मुझे अभी प्रेगनेंसी का साइन भी मिला है कि कंसीव कर सकते हैं 2024 में, ठीक ना। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ। तो ये तो हो रहा है दिमाग का, अब आपका दिल में क्या है। 2024 के हमारे व्यूअर्स जो हैं देख रहे हैं, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे मैंने कहा ना, और दिल में क्या है हमारे व्यूअर्स की, फिर आपके पार्टनर की भी लिए भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, वाओ वंडरफुल। और क्या है, और क्या है, थैंक यू सो मच। द एम्परर, जैसे कि मैंने यहाँ कहा है, देखिए ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत लंबे टाइम पीरियड से जो है वो इस जर्नी पर चल रहे हैं, वो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, वो आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी भी हो सकती है। देखिए जर्नी सब तरह की होती है,
सोलमेट भी होती है, ट्विन फ्लेम भी होती है ना। और किसी किसी की अपनी सिंगल होती है, सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी। तो मे बी यहाँ पर मुझे साइन दिखा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं आप। और अगर ऐसा नहीं है तो कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक मे बी जो रीडिंग देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, वो मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, किसी अनमैरिड से डील कर रहे हैं, कोई इमेच्योर एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, या दोनों ही मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या दो मैरिड की एनर्जी निकल कर आई है कि आप और आपके पार्टनर भी मैरिड हो सकते हैं, और एक मैरिड एक अनमैरिड हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, है ना। तो दोनों ही सिचुएशन है और दोनों ही अनमैरिड हो सकते हैं। देखिए, दो एनर्जी यहाँ पर आई हैं, जिसको भी जो रेजोनेट हो। मुझे यहाँ पर मैरिड पर्सन की मुझे लग रहा है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो भी देख रहे हैं वो मे बी हमारे व्यूअर्स मैरिड पर्सन हो सकते हैं। तो आप बहुत मैच्योर पर्सन है, जिस भी फील्ड में हैं आपको बहुत एक्सपीरियंस है, अपने काम का महारत हासिल की है, आपको दुनिया समाज सब कुछ, एक कहते हैं ना रेपुटेटिव आपकी पर्सन है, आप अच्छी लाइफ जीते हैं। लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप जो है वो इस जर्नी को करते करते कहते हैं ना कि आप भी थक से गए हैं। मे बी जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी इस जर्नी पर, वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाई हैं, इसलिए आप भी थोड़ा सा थक गए हैं इस जर्नी से, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसे पर्सन मुझे एनर्जी क्लिक हुई है, ऐसे पर्सन कोई हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं। तो देख लीजिए, आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, हम और ज़्यादा एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को और अच्छे से जान पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, अभी नहीं बताया, मैं बता देती हूँ कि मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ, मेरा बर्थ प्लेस झांसी है। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते हैं और जगह और प्लेस का नाम अगर लिखकर मुझे बताएंगे तो एक जगह और प्लेस से भी एक कनेक्टिविटी बनती है, मुझे भी पता होता है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से रीडिंग को देख रहे हैं ना। तो चलिए फिर आते हैं वापस रीडिंग पर। तो इस जो आपकी आज की जो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, आपकी फीलिंग्स एनर्जी, देखिए फीलिंग्स में यहाँ देखिए कि यहाँ आया सिर्फ एक कप का कार्ड, मतलब आपने अपने खुद की सेल्फ ग्रोथ का ही प्रण लिया है, जो कि मैंने यहाँ फर्स्ट कार्ड में ही दिखा था। आप पार्टनर की तरफ भागना नहीं चाह रहे, अभी आपने पार्टनर की तरफ भागना बंद कर दिया है। हमारे व्यूअर्स ने खुद पर ध्यान दे रहे हैं, जब आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है, यहाँ लाइफ चेंज हो रही है। फिर आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें जैसे आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें हों, अबंडेंट हो, एक ब्यूटीफुल लाइफ हो, घर, होम, फैमिली, कहते हैं ना कि लवर, वो जो सब चीज़ें, या घूमना कहीं आप लोग चाह रहे थे तो वो घूमना भी आपको इस साल ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको ट्रैवल करना पड़े। आपकी जर्नी यहाँ पर मुझे हो सकता है कि जर्नी दिखाई दे रही है, और वो जर्नी क्या है, वो जर्नी आपको ले जा रही है आपकी सक्सेस की तरफ। जो चीज़ें आप सोचते रहे, जो चीज़ें आप चाहते रहे, इस जर्नी करने से आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। देखिए, जर्नी सिर्फ ऐसे ही नहीं करना है, मे भी हो सकता है आपने कुछ प्रपोज़ल जो हैं, जो आपके ग्रोथ के लिए पास्ट में मिले थे और आपने मिस कर दिए, वो प्रपोज़ल मुझे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस के लिए यहाँ पर प्रपोज़ल मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको सक्सेस दिला रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है। और देखिए, बीच बीच में मे भी पार्टनर को मिस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत मिस करेंगे, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस में ले आएंगे, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि यह कैसी जर्नी है, कैसे मुझे डील करना है, मुझे कैसे इस जर्नी पर चलना है, ठीक है ना। तो ये है आपकी एनर्जी। देखिए, रेजोनेट तो डेफिनेटली हुई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जगह का नाम ज़रूर लिखें कमेंट करके, मुझे भी मतलब एक कनेक्टिविटी बनती है ना जगह से, जैसे हम इंडिया में कहीं से भी होते हैं, कहते हैं हम यहाँ से बोल रहे हैं,
जैसे मैंने बताया है, मेरा बर्थ प्लेस झांसी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बेंगलुरु से रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आप तो अपनी सेल्फ ग्रोथ पर आगे मुझे दिखाई दे रहा है। हमारे व्यूअर्स जा रहे हैं, बहुत सारे आ गए हैं, क्या करें। ओहो, आपके पार्टनर की एनर्जी डामाडोल होती दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे मैं लूँगी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर पेन में जाने वाले हैं। जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे ना, उन पर ध्यान नहीं देंगे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या किया है। देखिए आना ही थे ज़्यादा, मैं क्या करूँ। देखिए सेल्फ ग्रोथ का कार्ड लिया मैंने, बोला और सेल्फ ग्रोथ का ही कार्ड आ गया है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर जा रहे हैं। ओहो, देखिए आपने यहाँ से देखा ना, यहाँ से आपकी एनर्जी भी यही आई थी, हाई प्रीस्टेस की। और ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ भी आई है। देखिए द एम्परर का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। देखिए द एम्परर का कार्ड यहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया। मे बी एनर्जी सेम ही निकल रही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आप, इसीलिए एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओहो, बहुत सारे आ गए, क्या करें। मे बी वो बहुत सारे देना ही चाह रही थी। ये पहले बॉटम की एनर्जी मुझे दिखी थी, जब कार्ड बाहर आए थे तो मैंने रख दिए थे, लेकिन ये बॉटम में दिख गई एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर, मुझे यहाँ लग रहा है कि क्योंकि ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, मुझे ज़्यादा है, मैं रीड कर लेती हूँ। मे बी कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इसको मैं बाद में लूँगी। मैं लगा लेती हूँ कि क्या हो रहा है। रीज़न, मुझे यहाँ रीज़न आपके पार्टनर की तरफ ना थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है, मेन इशू। इसलिए आप लोग, हमारे व्यूअर्स, काफ़ी टाइम से, जैसे मैंने कहा ना, थक चुके हैं। मे बी आपके पार्टनर ने ही आपको थका दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, कई चीज़ों को घुमाते रहे, क्लियरिटी नहीं दी, वो सब चीज़ें से आप थक चुके। इसलिए अब आपने कहा छोड़ो, अपने ऊपर ही आगे हम बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं अपनी। देखिए यहाँ पर मे बी मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ, और एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी क्या हो रही है, देखिए एक तो इनकी फैमिली हो रही है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि मे बी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हो रहा है। देखिए सबके अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, सबको सेम चीज़ें रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, जर्नी के हिसाब से होगा। कुछ के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी एक से ज़्यादा है, कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली हो रही है, कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है लेकिन एक कोई अदर पर्सन भी है, अदर लेडी भी है, उनके घर की फैमिली के मेंबर भी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है। और मे बी जो मैरिड है उनकी वाइफ हो सकती है। यहाँ बच्चों की भी एनर्जी आ रही है। मे बी अगर मैरिड पर्सन देख रहे हैं तो उनके बच्चे भी हैं जो थर्ड पार्टी इश्यूज हो रहा है, इस वजह से वो रुके हुए हैं, ब्रेक मतलब जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए दो सिचुएशन, आपको क्या समझते हैं, आपके पार्टनर समझते हैं बिल्कुल एक ऐसी, देखिए ये फीमेल एनर्जी है इसलिए मैं लेडी बोल रही हूँ, लेकिन आप अपने आप को जेंडर में मत डालिएगा, ये मेल एनर्जी भी होती हैं ऐसी। तो आपको बिल्कुल समझते हैं, क्लियर टॉकेटिव, आपको जो बोलना है मुंह पर बोलना है, क्लियर बोलना है, बातों को आप हाइड नहीं करती हैं, चीज़ों को जैसा है वैसा ही आप व्यक्त करती हैं, वैसे ही बताती हैं। आप बहुत, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल पर्सन है, तो चीज़ों को आप भांपने की, जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस आपका तेज है। आपने पार्टनर की बहुत सारी गलतियों को, में भी चीटिंग की है उन्होंने जो लास्ट पास्ट में 2023 में, वो चीज़ें भी आपने उनसे पकड़ी हैं, उनसे कहा है, और इन चीज़ों की वजह से भी आप लोगों के बीच में जो है सेपरेशन और एक गैप बना हो। मे बी इस वजह से भी क्लैरिटी आपको वो नहीं दे पा रहे थे, या हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो अब आप जा रहे हैं सेल्फ ग्रोथ पर, ये आपके पार्टनर को भी दिखाई दे रहा है। देखिए थ्रोट में प्रॉब्लम होने लगी।
तो ये आपके पार्टनर को भी दिखाई देगा कि अब आप कर रहे हैं सेल्फ ग्रोथ, अब नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर ध्यान, अब नहीं कर रहे हैं उनकी परवाह, कि अब आप जाइए, आपको जो करना है वो कीजिए। आपने जैसे ना छोड़ दिया है बिल्कुल, कि अब आपको जो करना है, आपकी लाइफ है, आप जानिए, मैं तो अब अपनी लाइफ देख रही हूँ या देख रहा हूँ। तो फिर हो रही है इनको परेशानी, अब हो रही है इनको परेशानी, अब सोच रहे हैं कि ये तो क्या है ना, पीछे पीछे भागना बंद कर दिया है, स्टक हो रहे हैं चीज़ें, उनको भी समझ में नहीं आ रही, उनको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, बढ़ूँ ना बढ़ूँ, क्या करूँ। कभी कभी उनका मिलने का भी मन होता है कि मिलने जाऊं, लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, हो सकता है कि कहीं जर्नी पर जाना पड़ता हो, एक दूसरे की यात्रा करके जाना पड़ता हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ हो। ठीक है ना, एक कार्ड और लेते हैं, हालांकि जस्टिस तो यहाँ निकल कर आ रहा है, लेकिन यहाँ एक कार्ड और लेते हैं, एक कार्ड और दीजिए एंजल्स, बताइए कुछ और बताना है। थैंक यू सो मच। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। मिस क्यों, यहाँ बॉटम की एनर्जी भी आई है, क्वीन ऑफ कप्स। आप, लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में भले ही कितने भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हों, दिमाग में चल रहे हैं हमारे व्यूअर्स, ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, ये व्यूअर्स की एनर्जी, ये व्यूअर्स की एनर्जी, और अब थक गए हैं और चाह रहे हैं जस्टिस खुद के लिए, जस्टिस आपके लिए भी, जस्टिस चाह रहे हैं यूनिवर्स से। और मे बी कहीं ना कहीं जो अभी बहुत टाइम से जो कन्फ्यूजन चलता आ रहा है, वहाँ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। मे बी इस मंथ में जो है वो बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, कोई ना कोई अपना जो निर्णय होगा, जो भी उन्होंने सोचा होगा थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर, वो आपको बता सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि बताने का मतलब शादी ही है, कि शादी ही का ही प्रपोज़ल दे देंगे, नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में जो उन्होंने चीज़ें हो सकता है पास में आपसे हाइड की हैं, वो चीज़ों के लिए क्लैरिटी भी दे सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे। हमारे व्यूअर्स, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है माफ़ी मांगते, कि मे बी हो सकता है आपके पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे और आपकी तरफ बढ़ने के लिए माफ़ी मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ क्लैरिटी भी देंगे। और आपका साथ वो चाहते हैं कि आपका साथ ना छूटे, ठीक है ना। तो अब हम लेते हैं आपके पार्टनर की सोल का मैसेज, कि देखिए आपके पार्टनर की सोल क्या, देखिए बहुत जल्दी आ गया है कार्ड, इतनी जल्दी। थैंक यू सो मच एंजल्स। एनहांस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। देखिए वो ये कह रहे हैं कि देखिए भले ही हम लोग दूर हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बातचीत नहीं हो रही हो, झगड़ा हुआ हो, कितनी भी गलत फहमियाँ हुई हों, लेकिन हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं, एक दूसरे में ही हम हैं। तो आप उसको ढूंढिए, ठीक है ना, आप ढूंढिए। वो उनकी सोल कह रही है कि भले ही मेरे उनसे कितनी भी मिस्टेक हुई हो। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि उन्होंने अपने आप को कई बार रोका है आपकी तरफ बढ़ने से, मे बी बहाने बनाए हों, क्या जैसे मिलने आने का प्रोग्राम बना हो और बहाना बना दिया हो, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसा वैसा, नहीं आ पाए हो मिलने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई डर चल रहा है, ठीक है ना, कोई डर चल रहा है। इसलिए मेरे मन में आया कि पूछ लूँ कि क्या डर है, जैसे हमारे व्यूअर्स ने कहा है कि किस चीज़ का डर है। चलिए एंजल्स बता दीजिए प्लीज़, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं उनके पार्टनर को किस चीज़ का डर है। ओहो जैसे मैंने कहा ना कि वो चाहते हैं आपसे शादी, कमिटमेंट, लेकिन वो कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, इस बात का ही डर उनको लगता है। ये कमिटमेंट का ही कार्ड है। वो दिमाग में यही सोचते हैं कि मैं मिलूँगा या मिलूँगी, ये कहेंगे शादी कर लो, ये कहेंगे कमिटमेंट दे दो, ये कहेंगी कि प्रपोज़ल दे दो, कुछ मुझे ठोस चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ से, कुछ क्लैरिटी चाहिए। और वही यहाँ मुझे भी दिखाई दे गया है। देखिए टैरो से भी आ गया है, किस चीज़ का डर है उनको, कमिटमेंट का डर है, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। कहीं हो सकता है शादी के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, और वो बच रहे हैं,
क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। चलिए आर्कएंजल माइकल से पूछते हैं। देखिए रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है, मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइएगा आप कहाँ से मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। देखिए आर्कएंजल माइकल ने कितना अच्छा कार्ड दिया है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि गेट योर पावर बैक। आपने जो यू हैव फॉरगेटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। जैसे कि आपने यहाँ पर आपने खुद ही डिसाइड कर लिया है। आर्कएंजल माइकल भी कह रहे हैं कि आप अपने पावर में वापस आइए, जो आप हैं एक्चुअल में। आप क्या हैं, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है। तो वही पावर जो आपने अपने पार्टनर को दे रखा है, उनके बारे में सोच सोच के थॉट्स उनको दे दे के अपने आप को वीक कर लिया है, तो वही चीज़ें अब अपने आप पर फोकस होइए और अपने पावर को खुद को पहचानिए। आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, आप यूनिवर्स के चाइल्ड हैं। यूनिवर्स के चाइल्ड कौन होते हैं? स्पिरिचुअल पर्सन। देखिए हमें तो गर्व होना चाहिए ये कहने में, इसमें मतलब लोग बाग कहते हैं कि बहुत प्राउड नहीं, प्राउड यस प्राउड तो फील होना ही चाहिए, लेकिन प्राउड मतलब ईगो नहीं। प्राइड मतलब ये होता है कि हम अपने आप को एप्रिसिएशन तो देना चाहिए कि यस यूनिवर्स ने अगर हमको चूज़ किया है तो यस हम डिवाइन की चाइल्ड हैं। तो वो आप भी हैं, आप भी हैं, हमारे व्यूअर्स भी डिवाइन के चाइल्ड हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो अपने पावर को पहचानिए, सेल्फ लव पर आइए। यही हमारे आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस भी है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छी सी रीडिंग के साथ। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।